प्रदूषण यानी पोल्यूशन ये एक विकराल रूप लेता जा रहा है और दुनिया में लाखों मौतें हर साल इसकी वजह से हो रही हैं और इसका अंजाम बहुत ही भयावह होने वाला है। यानी हमारी आने वाली नई नस्ल का, हमारी जो नस्ल आ रही है, जो भविष्य है उसका, वो बहुत अंधकारमय होता हुआ नज़र आ रहा है। कारण क्या है? कारण हमारी जो इंसानी गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं अपने सुख सुविधाओं के लिए, जिस तरह से जंगलों को, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, नदी नालों को गंदा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे खुद के आगे गड्ढा कर रहा है और हमें अंधकार में ढकेल रहा है, हमें मौत में ढकेल रहा है, हमारी आने वाली नस्लों को अपंग और बीमार बना रहा है। यू आर मोस्ट वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंडिया दैट इज़ भारत। हम ज़ीशान अफजल विथ यू। आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफजल आपके साथ। आज जो मैं मुद्दे को लेकर आया हूँ, मुद्दा बहुत ही गंभीर है, हर इंसान पे ये प्रभाव डालने वाली है। इसीलिए जितनी भी कम्युनिटी, जितने भी लोग हैं, इस पर ध्यान दें, इसे समझें और इसे दूर करने की चेष्टा करें। अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि ये दुनिया वीरान हो जाएगी, आबादी ख़त्म हो जाएगी, इंसान समाप्त हो जाएगा। और जब इंसान ही बाकी नहीं रहेगा तो ये बिल्डिंग, ये फ्लाईओवर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सुख सुविधा फिर किसके लिए? मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका में छपी एक रिपोर्ट की, जिसमें बताया गया है कि दुनिया भर में, पूरी दुनिया में करीब 81 लाख लोग प्रदूषण से हर साल मर रहे हैं और उसमें भी हमारे देश की स्थिति बहुत ही भयावह है। भारत में 21 लाख लोग हर साल प्रदूषण से मरते हैं और चाइना में 23 लाख लोग प्रदूषण से मर रहे हैं, पोल्यूशन से मर रहे हैं। और इसमें करीब बच्चों की संख्या जो 7.09 लाख पर ईयर बच्चे मर रहे हैं, छोटे छोटे, और वो भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे। यानी हमारा आने वाला भविष्य, हमारा और हमारे देश का, हमारे समुदाय का भयावह होता जा रहा है, अंधकारमय होता जा रहा है। तो बात यह है कि अब इस पर चिंता करेगा कौन, इस पर बहस कौन करेगा, इस मसले को हल करने की कोशिश कौन करेगा? चूँकि हर तरफ तो फैक्ट्री की और उद्योग को डालने की और बड़ी बड़ी मिल कल कारखानों को बनाने की हौड़ मची हुई है। अलग अलग देश दुनिया में जो हैं वो एटम बम बनाने में, हथियारों को बनाने में, उसको इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। हर तरफ हम अपने देख रहे हैं पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, बड़ी बड़ी सड़कों, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, उनको बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। नदी नाले जो है घटते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं और नदी नालों में गंदगी को भरा जा रहा है। हम अपने देश भारत में ही देख लें, गंगा नदी कितनी गंदी, यमुना नदी, उसमें कितनी गंदगी और कचड़े फेंके जा रहे हैं। किसी को ध्यान है? किसी को इसका ख्याल है कि इसका क्या दुष्प्रभाव हमारी आने वाली नस्ल पे पड़ेगा? मैं आपको इसका और डिटेल बता दूं, आप भी देख सकते हैं। ये आंकड़ा 2021 का है जो मैं आपको बता रहा हूं और ये जो रिसर्च हुआ है, अमेरिकी रिसर्च संस्था हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने की है। अब कुपोषण के बाद वायु प्रदूषण 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण है। यानी कुपोषण से जो बच्चे मरते हैं दुनिया में और हमारे देश भारत में, उसके बाद सबसे ज़्यादा मौतें वायु प्रदूषण से हो रही हैं। वायु को प्रदूषित कर कौन रहा? हम ही कर रहे हैं। गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, पेट्रोल से, डीजल से चलने वाली, ऑक्सीजन को प्रदूषित कर रहा है, उसी ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं और उसका फिर नतीजा क्या हो रहा है? बहुत सारी जो कैंसर हैं ये वायु प्रदूषण की वजह से होते हैं। बहुत सारी पेट की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, कहीं ना कहीं जो हेडेक जो होता है, जिसको हम बोल सकते हैं सर दर्द वगैरह जो होता है, या ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है, इन सब के लिए वायु प्रदूषण भी बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि इससे टेंशन पैदा होता है, इंसान तनाव में रहता है और तनाव में रहने की वजह से उसका जिस्म, उसका शरीर स्थिर नहीं होता है, अस्थिर हो जाता है और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां उसके जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर पनपने लगती हैं। अब एक बात और है यहाँ पर कि मौतों का कारण क्या है, वायु प्रदूषित क्यों रहा है? जो ईंधन है जो गाड़ियों से निकलता है ये, प्लस घर में जो चूल्हे हैं वहाँ जो खाना बनता है उससे जो धुएँ निकलते हैं, उससे वायु प्रदूषित हो रही है और वो भी एक मौत का बहुत बड़ा कारण है। तो ये एक शॉर्ट में मैंने बताया है आपको, और जो इसका निचोड़ है वो ये है कि हम प्रदूषण को कम कैसे कर सकते हैं। तो कुछ उपाय हैं, मोटे मोटे कुछ उपाय हैं जिसे हम अपना सकते हैं, जो हम आप सभी समझते हैं। जैसे कि हम गंदगी जो अपने घर की कूड़े कचड़े, उसको रोड पर इधर गली मोहल्ले में ना फेंकें। नदियों में, तालाबों में, झील जो हमारे अगल बगल आसपास में, शहरों में, गांव में, उसमें गंदगी को ना फेंकें। पेड़ पौधों को काटने से बचें जहाँ तक कोशिश हो सके, और जो भी खाली भूमि है जहाँ तक कोशिश करें कि नए नए पेड़ पौधों को लगाएं।
तो इन सब उपायों से वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। गाड़ियों से चल रहे हैं, ज़्यादा दूरी है, डिस्टेंस है तो गाड़ियों से चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी जगह पे जहां हम पैदल भी जा सकते हैं बिना गाड़ी के भी, तो वहां तक पैदल चलने की कोशिश करें। गाड़ी का इस्तेमाल कम से कम करें। गाड़ी का इस्तेमाल अगर कम से कम करते हैं हम, तो उससे क्या होगा कि उससे ईंधन कम जलेगा, प्रदूषण कम होगा, प्लस हमारी सेहत, पैदल चलने की वजह से हमारी सेहत भी बेहतर रहेगी। और सुबह में टहलने की कोशिश करें, सुबह में मॉर्निंग वॉक करें, बच्चों को भी टहलाएं साथ में। इससे जो है इंसान स्वस्थ रहता है, ताज़ी हवा मिलती है। और पेड़ पौधों को लगाना एक बहुत बड़ा उपाय है। अगर नए नए पेड़ पौधों को लगाए जाए खाली ज़मीनों में, और जो भी मकान जो हम बनाते हैं, ख़ासकर सरकार को इसमें ख्याल रखना चाहिए कि जो भी प्लानिंग होती है सिटी की, शहर की, और जो मकान के लिए जो नक्शा पास होता है वो कचहरी में, कोर्ट में, उस नक्शे जो वो पास हो, बिना पेड़ पौधा के वो नक्शा पास नहीं होना चाहिए। यानी आप जो अपना मकान बना रहे हो उसमें आपको कुछ ज़मीन छोड़नी है और वहाँ पे स्पेस छोड़ना, और वहाँ पर पेड़ और पौधे आपको लगाने हैं ताकि हरियाली हो चारों तरफ। आज हम भारत के बहुत सारे शहरों को देख सकते हैं, बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पर हरियाली जैसे ख़त्म सी होती जा रही है। कंस्ट्रक्शन इस तेज़ी के साथ हो रहा है कि पेड़ पौधे जो पहले से वो भी काट के हटाए जा रहे हैं, और नए पेड़ पौधे लगाने का तो सवाल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। आने वाली नस्ल के लिए एक भयावह स्थिति है, एक वार्निंग बिल है। इस पे हम सबों को कोशिश करके, और सरकार को भी इस पे अपनी पहल करके रोक लगानी चाहिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इस तरह का जो भी वीडियो इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको आगे बताऊँगा। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।